जब भी कोई इंसान अपने किसी सेल्समैन को देखता तो अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लेता है कि ये मुझे बेचने आ रहा है। आपका जो क्लाइंट है आपसे पहले मार्केट को रिसर्च करके बैठा हुआ है, या तो प्रोडक्ट इमोशन से बिकता है, या प्रोडक्ट वैल्यू से बिकता है, या प्रोडक्ट अर्जेंसी से बिकता है, या प्रोडक्ट डर से बिकता है। तो दोस्तों नमस्कार। अगर आप अपने सेल्स कैरियर में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और आप यह जानना चाहते हैं कि दुनिया के जो बड़े बड़े सेल्समैन हैं जिन्होंने बड़े बड़े टारगेट्स को अचीव किया है, वैसे कौन कौन सी टेक्निक यूज करते हैं जिससे कि अपनी सेल्स को और अपने टारगेट को अचीव कर पाते। सेल्समैन एक ऐसा इंसान होता है जो पूरी कंपनी को कमा के लाता है और पूरी कंपनी उसको खाती है, तो इसलिए सेल्समैन पर हमेशा बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है रेवेन्यू को जनरेट करने का। इसके लिए उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े टारगेट होते हैं जिसको उसको फुलफिल करना होता है। लेकिन इन टारगेट्स को वही लोग अचीव कर पाते हैं जिनको एक्जैक्टली सेल्स टेक्निक पता है। एक्जैक्टली सेल्स जो है ना एक आर्ट है। अगर आपको सेल्स की आर्ट आ गई तो आप किसी प्रोडक्ट को कहीं भी बेच सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरजीत सिंह और आज आपको सिखाने वाला हूं आर्ट ऑफ सेलिंग। अगर आपने आर्ट ऑफ सेलिंग सीख ली उसके बाद आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचने में या अपने किसी भी टारगेट को अचीव करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जो लास्ट का मेरा पॉइंट होगा वो आपके जीवन बदल देगा। तो दोस्तों सेल्स टेक्निक को ना स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आपने एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया और पूरे प्लान के साथ आप सेल को करने जा रहे हो, सेल को आप ऑल द टाइम ग्रो कर सकते हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटीज क्या है। आपको प्रोडक्ट के बारे में एक एक चीज पता होनी चाहिए जिसको आप अपने कस्टमर सामने प्रॉपर्ली ब्रीफ कर पाओ। अगर वो आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन रिलेटेड टू आपके प्रोडक्ट पूछता है तो आपको हर चीज नॉलेज होनी चाहिए। आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी पता होना चाहिए, मटेरियल पता होना चाहिए और उससे रिलेटेड जितने भी डिटेल्स होना वो आपको पता होने चाहिए अगर आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में आपसे पूछता है। सेकंड स्टेप, यू हैव टू नो योर ऑडियंस। आपको ये पता होना चाहिए आपकी ऑडियंस क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है उससे रिलेवेंट ऑडियंस कहाँ पर मिलती है। सपोज आप आईफोन बेचने जा रहे हो तो आईफोन की मार्केट क्या है, कौन से लोग आईफोन को यूज करते हैं, कहाँ पे वो लोग मिलेंगे। अगर आप आईफोन को लेके किसी गांव में बेचने जाओगे तो नहीं बिकेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने प्रोडक्ट का मार्केट पता होने चाहिए और टारगेट क्लाइंट्स और ऑडियंस पता होने चाहिए। जब आप एक बार अपने टारगेट मार्केट को पहचान जाते हो तो आपके लिए सेल्स करना बहुत ईजी हो जाता है। तो इसलिए हमेशा अपनी पहले टारगेट ऑडियंस और टारगेट मार्केट को सर्च करिए और उसी के ऊपर वर्कआउट करना शुरू करिए। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है हाउ टू अप्रोच। जब आपको एक बार पता लग गया कि ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, ये मेरी टारगेट मार्केट है, उसके बाद अपने टारगेट ऑडियंस और टारगेट मार्केट को कैसे अप्रोच करोगे। फिर आपको एक प्लान बनाना है कि मैं इन लोगों तक पहुंचूंगा कैसे, होने से मीटिंग कैसे सेट करूंगा। उसके बाद आपने मीटिंग भी सेट कर ली। उसके बाद क्वेश्चन आता है व्हाई दे विल बाय अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बेचने के कुछ तरीके हैं, या तो प्रोडक्ट इमोशन से बिकता है, या प्रोडक्ट वैल्यू से बिकता है, या प्रोडक्ट अर्जेंसी से बिकता है, या प्रोडक्ट डर से बिकता है। इंश्योरेंस जो है वो डर से बिकती है। आप अगर मर गए तो आपके बाद ये पैसा आपको मिलेगा, ये एक डर होगा। वाई कस्टमर बाय योर प्रोडक्ट। आपको ये पता होना चाहिए आपका जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा और आपके प्रोडक्ट में क्वालिटीज क्या है। हमेशा प्रोडक्ट 3-4 तरीके से बिकता है, या तो वह इमोशन से बिकता है, या वह वैल्यू से बिकता है, या वो डर से बिकता है। आपको ये देखना है कि आपके प्रोडक्ट में कौन सी चीज है जिसकी वजह से कस्टमर खरीदेगा, या वो जो प्रोडक्ट है उसकी लाइफ में क्या वैल्यूज ऐड कर रहा है। इसके बाद जब भी आप अपने कस्टमर के साथ मीटिंग करते हैं तो आपकी पिच बहुत क्लियर होनी चाहिए। आपके प्रोडक्ट के बारे में पिच इतनी ज्यादा क्लियर होनी चाहिए कि आप इतने क्लियर वे में डिस्क्राइब करें कि एक एक चीज आप उसको बता पाए जिससे उसको आपके प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। इससे पहले आपको अपने कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए जो प्रोडक्ट आप सेल करने आ रहे हो उससे सिमिलर कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में, उसकी प्राइसिंग क्या है, उसकी गुड क्या है, उसका बैड क्या है। क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने आ रहे हो सिर्फ आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपका जो क्लाइंट है आपसे पहले मार्केट को रिसर्च करके बैठा हुआ है, उसको दूसरे सेल्समैनों ने भी अप्रोच किया होगा, उन्होंने भी अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया होगा। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपके कंपटीटर है उसकी प्रॉब्लम क्या है और आपका जो प्रोडक्ट है उसको कैसे बीट कर सकता है। अगर आपने दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करके दिखा दिया और आपने प्रॉपर उसके ऊपर पिच दे दी तो आपका प्रोडक्ट 100% सेल होगा। एक बात को ध्यान रखिएगा, जब भी कोई इंसान अपने किसी सेल्समैन को देखता तो अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लेता है कि ये मुझे बेचने आ रहा है। आपको क्या करना है, अपने कस्टमर के साथ में रिलेशन बिल्ड करने हैं। आपको ऐसे रिलेशन बिल्ड करने हैं कि जाते समय उसके दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि आप एक सेल्समैन हो। आपको ऐसे रिलेशन बना के उठना है जैसे आप उसके दोस्त हो। और हमेशा अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना सीखिए। कई बार क्या होता है कि आप जब किसी सेल्स करने के लिए जाते हो तो आपका कस्टमर आपको बहुत ज्यादा वेट करा देता है, या आप कस्टमर को फोन कर रहे हो वो फोन नहीं उठाता है। तो कई बार बहुत सारे सेल्समैन जो होते हैं उनको गुस्सा आ जाता है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उसके बाद वो अपने कस्टमर को कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, वो अपने कस्टमर से कुछ गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। अगर आप अच्छे सेल्समैन हो तो आपको हमेशा अपने पेशेंस हर सिचुएशन में रखना बहुत जरूरी है। आप जब अपने कस्टमर को अप्रोच करके वापस आ जाते हो तो आपको क्या करना है, फॉलोअप शुरू करना है। एक स्ट्रेटेजी कहती है अप्रॉक्स 80% सेल 5 फॉलोअप के बाद कंप्लीट होती है, इसलिए फॉलोअप करना कभी मत भूलेगा। ऑल द टाइम जिस कस्टमर से आप एक बार मिलके हैं उसको आप फॉलोअप जरूर करो, इससे आपके सेल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्ड योर लॉन्ग रिलेशनशिप। ऑलवेज अपने कस्टमर के साथ में आप लॉन्ग रिलेशनशिप रखो। जिस कस्टमर से आप एक बार मिलके आए हो हमेशा उसका डाटा अपने पास में रखो। होली, दिवाली, जितने भी इवेंट्स हो, उसका बर्थडे हो, आप अगर कंटिन्यूसली विश करते रहोगे वो आपको याद रखेगा। इन फ्यूचर अगर उसको आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको जरूर अप्रोच करेगा और हमेशा आपको याद रखेगा, जिससे आपके उससे पर्सनल रिलेशन बनेंगे। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा
उतने अच्छे आप सेल्समैन हो गए। वर्क एथिकली, अब जब भी आप किसी कस्टमर के साथ एक अच्छे रिलेशन बना के कोई भी प्रोडक्ट को सेल करते हो तो वो हमेशा एथिकली बिल्कुल सही होना चाहिए। आप उससे कोई भी झूठे कमिटमेंट करिए, अगर आपने झूठे कमिटमेंट किए और पूरे नहीं कर पाए, फ्यूचर में वो आपका कस्टमर नहीं रहेगा, ना वो आपको रेफरेंस देगा। आपको पता है एक अच्छा कस्टमर आपको हमेशा 20 कस्टमर देता है। सपोज आपने एक कस्टमर को कमाया, मतलब एक कस्टमर को माल बेचा, उससे अच्छे रिलेशन कमाए, वो इन फ्यूचर आपको 20 कस्टमर दे सकता है। लेकिन उसके लिए आपको एथिकली वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 20 कस्टमर और पकड़ने नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर आपने एक अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया तो वो आपको अपने आप ही रेफरेंस के थ्रू 20 कस्टमर दे सकता है। ये सारे प्रोसेस के बाद में कंटिन्यूअसली आपको अपने अपडेशन पे वर्कआउट करना है। जब भी आप अपने कस्टमर को मिलो, हमेशा उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इंसान की जुबान भले कुछ कहना कहे, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह जाती है। आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए हमेशा अपने प्रोडक्ट को सेल करना है या उसको अप्रोच करना है। जो कंटिन्यू लर्निंग होती है ना, वो हमेशा एक सेल्समैन को जिंदगी भर कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आप एक अच्छे सेल्समैन बनते चले जाओगे। तो इसलिए कंटिन्यूअसली लर्निंग कभी मत छोड़िएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आप एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हो और अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।